बिहार के जितने भी पैक्स अध्यक्ष होंगे वो काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ना कि जनता के भलाई के लिए करते हैं। और रही बात जितनी फसल योजना आता है उसमें सिर्फ कागज़ के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है, पैसे किसी के अकाउंट में आते नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को मधुबनी मिथिला न्यूज चैनल में। अभी हम बाबूबरही प्रखंड के भूपट्टी पंचायत में पहुंचे हैं। अभी तो वैसे फिलहाल चुनाव की बिहार में घोषणा हो गई है और कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे किसी कारणवश लेट चुनाव होगी। उसी जगह में ये भी है भूपट्टी पंचायत, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि आगामी जो है सो पैक्स की चुनाव का भावी उम्मीदवार हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम इनसे परिचय करवाते हैं। भैया आप परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक कुमार खोसला है। मेरा घर भूपट्टी बावड़ी थाना बावड़ी जिला मधुबनी हुआ। जिनसे हम परिचय करवाए हैं वो अभी भूपट्टी पंचायत के उप मुखिया भी हैं और इनके ही परिवार से भूतपूर्व में इनके दादाजी या जो भी थे लंबे अरसे तक पंचायत का प्रतिनिधित्व किए थे और इस बार यंग है ये और युवा उम्मीदवार होने जा रहे हैं पैक्स का। तो हम इनसे सवाल करेंगे कि पैक्स में जो है सो सबसे बड़ी सवाल रहता है ये कि आप तो युवा है, उम्मीदवारी दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो है सो नियमावली में जो है उस सिस्टम के हिसाब से बदलाव होगी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि नाम युवाओं का नहीं जुड़ पा रहा है। इसका कारण क्या है ये आप बताइए। देखिए सर, नाम नहीं जुड़ पा रहा है। जो पैक्स अध्यक्ष रहते हैं ना, वो अपने आदमी को नाम पहले उसको जुड़ते हैं, जुड़वाने का काम करते हैं। वो जो विरोधी दल के जो जितने भी उनके सहयोगी रहते हैं उनका नाम नहीं वो लोग जोड़ते हैं। सिर्फ अपने जो परिवार के रहते हैं, जो अपने रिश्तेदार दोस्त महिम रहते हैं, जो भी उनके सपोर्टर रहते हैं, उनका ही नाम जोड़ा जाता है। अपने उम्र में अभी तक आप इतना जल्दी राजनीतिक मैदान में आगे कुछ और भी तैयारी था पढ़ाई करके, या यही मनसा था कि राजनीतिक ही करना है? नहीं सर, ऐसा कुछ सोचे नहीं थे, लेकिन हम जब प्रथम बात कि हम बिजनेस में थे, बिजनेस से हमारे जब दादाजी सब थे पहले मुखिया थे, 25-30 साल मुखिया रहे हैं। इसके बाद हमने उप मुखिया से पहले पैक्स चुनाव लड़ने का हम लोग सोचे थे कि हम लड़ेंगे, तो कुछ कारणवश हम नहीं लड़ पाए। इसके बाद 2021 में जब चुनाव का बिगुल फूका तो हम वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने का सोचे। उसमें हमारे परिवार के और हमारे दोस्त महिम, हमारे जो जितने भी अपने हमारे जो वार्ड के जो शुभचिंतक थे उन्होंने सपोर्ट किया और यहाँ से हम वार्ड सदस्य के साथ उप मुखिया बन के भूपट्टी पंचायत में आए हैं। आपका उम्र क्या होगा भैया? सर मेरा उम्र 27। तो आप जान सकते हैं कि आगाज इन्होंने वार्ड सदस्य की उम्मीदवारी से किए थे और पहले ही मनसा बना लिए थे हमें पैक्स का चुनाव लड़ना है, और अभी इस भूपट्टी पंचायत का उप मुखिया है। तो अभी जो वर्तमान में आपकी जो पैक्स की जो स्थिति है आपके पंचायत की वो क्या है? देखिए, पैक्स की स्थिति तो कुछ खास नहीं है, क्योंकि इस पर कोई विचार भी नहीं करता है। पैक्स जानता भी नहीं है कोई। आप बिहार में ले लीजिए कि पैक्स वो 5 साल से लोग जानने लगा है, लेकिन इतना पैक्स में अभी तक लोग नहीं जान पाता है कि सिर्फ वोट के समय में जितने मतलब पैक्स अध्यक्ष के वोटर रहते हैं वो अपना वोट गिराते हैं बस। उनमें जितना मुखिया में जितना जिला पार्षद, जितना सांसद, विधायक, उन लोगों का जो चुनाव में जितना रंजिश होता है या उस माहौल बनता है उतना यह पैक्स में नहीं बन पाता है। सबसे बड़ी बात आपने कह दी है कि पैक्स के बारे में बहुत कुछ जो है सो लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो मुझे विश्वास है कि आप अगर चुनावी मैदान में आ रहे हैं तो आपको लगभग कुछ ना कुछ जानकारी होगा। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से ये बताइए ताकि लोग भी जान सके कि पैक्स में क्या क्या योजना जो है सो किसान के लिए आती है, चाहे वो डीजल अनुदान हो, बीज की हो, ऐसे बहुत सारे योजनाएँ हैं। बहुत सारी योजनाएँ आती है, ठीक है। इसके बाद आपको जैसे पैक्स के तरफ से आपको ट्रैक्टर सब भी आया है जोत के लिए। यहाँ पे जो जितना आपको डीजल या पेट्रोल जिसमें खपत होता है उसमें कहा जाता है सरकार की तरफ से कि इतना ही पैसा लेने के लिए, लेकिन जहाँ जो बिहार के जितने भी पैक्स अध्यक्ष होंगे वो काम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, ना कि जनता के भलाई के लिए करते हैं। और रही बात जितनी फसल योजना आता है उसमें सिर्फ कागज़ के माध्यम से फॉर्म भरा जाता है, पैसे किसी के अकाउंट में आते नहीं है। अच्छा, ऋण जो है सो किसान के लिए भी बहुत सारे ऋण होता है उस पैक्स के अंदर। जी, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? आपके पंचायत की स्थिति क्या है?
हमारे पंचायत की जो स्थिति है तो लगभग नहीं के बराबर मतलब ऋण सभी को दिया गया है। अपना जो व्यक्तिगत आदमी रहता है उनको ही ऋण दिया जाता है। यानी कि मिला जुला करके जो है सो पैक्स का लाभ उन्हीं को मिलता है जो उनके नज़दीकी होते हैं, उनके जो है सो पड़ोसी होते हैं, उन्हीं को मिलता है, इनका ये कहना है। तो हमारे चैनल के माध्यम से, मधुबनी मिथिला चैनल के माध्यम से आप ये भी बता दीजिए, यदि आप आगामी चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 प्राथमिकता क्या होगा? यदि हम चुनाव जीत जाते हैं हमारे भूपट्टी पंचायत से, तो आने वाले समय में जनता को कहना नहीं पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। ठीक है, जो भी योजना होगी वो जनता तक पहुंचेगी, जनता के हक तक पहुंचेगी। ये मेरा विश्वास है और जनता का अटल विश्वास होगा कि हमको वोट दे और हम जितने भी योजना है वो धरातल पर लाकर खड़ा कर देंगे। लगातार आपके परिवार में जो है सो 15-20 साल प्रतिनिधित्व किए थे। ज़रा मेरे चैनल के माध्यम से आप उनका भी नाम बता दीजिए ताकि लोगों को याद आ जाए कि हाँ, आपके परिवार में ऐसा व्यक्ति थे जो इतने अच्छे व्यक्ति थे कि लगातार 15-20 साल तक पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। जी, हमारे दादाजी थे स्वर्गीय परमानंद प्रसाद खोसला। उन्होंने जब 2000 ईस्वी से जब चुनाव हुआ, उससे पहले 20-25 साल 30 साल जितने साल पहले मुखिया थे वो रहे थे मुखिया। वो बहुत अच्छे काम करके गए। अभी भी वो उसके मृत्यु के बाद 25 साल हो गया उसकी मृत्यु के बाद भी उसका नाम पूरे भूपट्टी पंचायत ही नहीं, अगल बगल के जितने भी पंचायत है उनका नाम अभी भी चल रहा है। ठीक है, इसके वजह से हम भी वार्ड सदस्य का चुनाव जीते हैं। इसके वजह से हम भी उप मुखिया बन पाए हैं, क्योंकि वो बोलते हैं कि उसका दादा मुखिया थे तो वो भी कुछ कर देंगे अपने पंचायत के लिए। हमारे मधुबनी मिथिला चैनल के माध्यम से अभी जो है सो आप अपने संपूर्ण पंचायतवासी और क्षेत्रवासी और मधुबनी जिलावासी को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले छठ पूजा ख़त्म होने के बाद कार्तिक पूर्णिमा को सबको बधाई, शुभकामनाएं। और हमारे जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी शुभचिंतक हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि हमको सपोर्ट कीजिए, युवा को सपोर्ट कीजिए और एक बार युवा को जिता कर देखिए कि क्या आपके लिए हम करते हैं। ये विश्वास एक बार आपको दिखाना पड़ेगा। इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए बने रहे मधुबनी मिथिला न्यूज़ चैनल पे।